नमस्ते, मैं सार्जेंट ट्रेवेनो लॉन्गे पुलिस से हूँ। ये सूचना है कि यहाँ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। क्या? हत्यारे का सामना किया गया। उसे उसके खूनी अपराध स्थल से सैकड़ों मील दूर पाया गया। जितनी भी यूनिट्स मौके पर पहुंच रही हैं, मुझे बस इतना पता चल रहा है कि संदिग्ध लंबा और गोरा है। उसने टोपी पहनी हुई थी। हमारे पास कार्रवाई की नई जारी की गई बॉडी कैम फुटेज है। हत्या का हथियार कहाँ है? मैंने नहीं पूछा। हत्या का हथियार कहाँ है? और जब जांचकर्ताओं ने हत्यारे से कड़ी पूछताछ की तो उसने क्या किया? हम लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत इस मामले की पड़ताल कर रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। यह कहानी वाशिंगटन के कैलिट्स काउंटी में ओरेगन सीमा के ठीक उत्तर में एक घर के बाहर मदद की पुकार से शुरू होती है। करीब दोपहर का समय था और घर के अंदर दो लोग नीचे गिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें चाकू मारा गया था। क्या हो रहा है? वो बस भाग गया। वो क्या था? वो बस भाग गया। मुझे नहीं पता उसने क्या, वो चला गया। क्या वो कार में था? मैंने वो हिस्सा नहीं देखा। वो लंबा है, वो मैं कहूंगी कोई 6 फुट कुछ होगा। गोरा? यूनिट्स मौके की ओर आ रही हैं। संदिग्ध लंबा, गोरा और टोपी पहने हैं। दिशा अज्ञात। मैं मौके पर हूँ। मेडिकल टीम बुला रहा हूँ। अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कॉल करने जा रही हूँ। यहाँ अंदर और कोई नहीं है। हाँ, 2 एलवी है और असल में 3 है। एक बिस्तर पर सो रहा है और दूसरा और फिर 2 एलवी। लॉन्गी पुलिस। घर के अंदर डॉन पीटर्स मृत मिले। उनके गले में चाकू मारा गया था। एक और व्यक्ति, उनके बहनोई भी चाकू लगने से अस्पताल ले जाया गया। क्या आपको पता है कि वो पैदल गया या किसी गाड़ी में? मुझे लगता है वो पैदल ही गया था, जिस तरह लीरोय कह रहे थे। वो अब आ रहा है। क्या आपको पता है वो आदमी कौन है? मैं उसे नहीं चाहती। संदिग्ध को एक लंबा पतला आदमी बताया गया है जो भाग गया। पुलिस के अनुसार निगरानी कैमरे की फुटेज में संदिग्ध अपराध स्थल से भागता दिखा है। हैरानी की बात यह है कि हत्या से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने संदिग्ध से बात की थी। अरे, मैं लॉन्ग व्यू पुलिस से सार्जेंट ट्रेविनो हूँ। ये बातचीत ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड की जा रही है। क्या? ठीक है। मैं लॉन्ग व्यू पुलिस के साथ हूँ। मैं सार्जेंट क्रिस ट्रेविनो हूँ। मेरी बातचीत ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्या आप समझते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या वो कार आपकी है जिससे आप बाहर आए? असल में वो मेरे चाचा की है और उसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। हाँ। ये चोरी नहीं है, मेरे खिलाफ वारंट है। तो मेरा मतलब है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलेक्जेंडर रॉजर्स है। अलेक्जेंडर, ठीक है। हत्या से कुछ घंटे पहले पुलिस ने अलेक्जेंडर रॉजर्स को इसलिए रोका क्योंकि उसकी कार की नंबर प्लेट मेल नहीं खा रही थी। पुलिस ने बॉडी कैम वीडियो से अलेक्जेंडर रॉजर्स की पहचान की और अपराध स्थल से भागने के बाद उसके लिए देश भर में तलाश का अलर्ट जारी किया। इस कार का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, असली नंबर प्लेट, और जैसा कि आप जानते हैं ये प्लेट्स वोल्क्सवैगन की हैं। हाँ, आप इन्हें तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप मोटर वाहन विभाग नहीं जाते। अगर वे BMW में ट्रांसफर कर दें तो दिक्कत नहीं है। इसे करवाने में $360 लगेंगे। वाह। मैं सुबह खरीदारी के लिए जा रहा था और ऊपर जाके काम करने वाला था। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मेरा मतलब है, मेरे पास शब्द नहीं है। अरे, मैं इसकी सराहना करता हूँ। अब मैं आपको जाने देता हूँ। बस ये सुनिश्चित कर लो कि प्लेट्स उतार लो, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। मुझे माफ करना। मैं मुसीबत में हूँ। कुछ घंटे बाद यह आदमी घर में घुसा और पीटर्स के गले में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसने बहनोई पर भी चाकू से हमला किया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गए। वो बच गया और अहम गवाह बना क्योंकि उसने कहा कि हमला करने वाला उनका घर का मिस्त्री रॉजर्स था। उसने बताया कि रॉजर्स घर में घुसा, उसने पैसे मांगे और जब उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तभी रॉजर्स ने उन पर सर्जिकल चाकू से हमला कर दिया। 8 दिनों तक अलेक्जेंडर रॉजर्स फरार रहा। आखिरकार उसे सैकड़ों मील दूर लॉस एंजलिस में पकड़ लिया गया। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ हत्या के आरोप में गिरफ्तारी वारंट है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान रह गया। मैं बोला, क्या? आप जानते हैं, मैं सोच रहा था यह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि मैंने किसी को नहीं मारा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैं यहां आया और ये सब मेरे सामने है और जेल के कपड़े पहनाकर मुझे सेल में डाल दिया गया। तब से मैं आप लोगों या किसी के आने का इंतजार कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक पूछताछकर्ता मुझसे मिलने आएगा। और फिर मैंने सुना कि आप दोनों आ रहे हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, करते हैं। मैं जानना चाहता था कि चल क्या रहा है। हाँ, मैं भी जानना चाहूंगा। क्योंकि जाहिर है किसी ने किसी बात पर मेरा नाम लिया था। आप जानते हैं, तो मेरा मतलब है
मैं वहां ज्यादा लोगों को नहीं जानता। रॉजर्स बोले उन्हें नहीं पता पुलिस ने क्यों पकड़ा। पुलिस ने कहा उनके पास इलाके के निगरानी कैमरों की फुटेज है जिसमें वह अपराध स्थल से भागते दिख रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि उसने कैलिफोर्निया भागने से पहले एक मैकडॉनल्ड्स में अपना मोबाइल फोन फेंक दिया था और उनका कहना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि उसके मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं अपने परिवार पर कुछ नहीं कहूंगा, ये किसी और का मामला नहीं है। एलेक्स, तुम्हारे कोई शौक हैं? हाँ। क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? नहीं। मैं आप सबके साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं यहाँ क्यों हूँ इसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। हम उस मुद्दे पर पहुंचेंगे। हम बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहां से आते हैं और आपकी पृष्ठभूमि क्या है। हमारे लिए यह सही नहीं होगा कि हम यहां आएं और तुरंत शुरू कर दें। आप जानते हैं, हम आपकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। क्या आप इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे काम करना पसंद है। ठीक है, मुझे भी। तुम किस तरह का काम करते हो? मुझे रेस्टोरेंट्स में काम करना पसंद है। ठीक है। हाँ, मुझे रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोने वाले के तौर पर काम करना पसंद है। मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों के बीच काम पसंद है। हाँ। जानते हो, मैं बड़ा हूँ, मेरा दिल भी बड़ा है। बस मुझे लोगों के बीच काम करना पसंद है। बस मुझे लोगों की मुस्कान देखना अच्छा लगता है और ये देखना कि वे कितने अच्छे से बात करते हैं और ऐसी चीजें। जानते हो, मुझे ऐसे माहौल में रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लोग बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रेस्टोरेंटों में काम करता हूँ। समझ रहे हो ना, जो भी मैं कर सकता हूँ, कोई भी तरह की नौकरी। मुझे सच में मेहनत वाला काम पसंद नहीं है, गलत मत समझना। मुझे शांति से बैठकर अपना काम करना पसंद है, जैसे बर्तन धोना। समझ रहे हो, मतलब किसी के बहुत पास काम करना। हाँ। समझ रहे हो? क्या तुम्हें टीम वर्क पसंद है? हाँ। मैं समझता हूँ, जो भी मुझे या मेरे बारे में जानता है देख सकता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं अच्छा करता हूँ और अच्छा करना चाहता हूँ। यही एक चीज है जो मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप कौन कौन सी अच्छी चीजें करते हैं? क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? नहीं, मैं करता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। हाँ। मैं 2 या 3 चाहता हूँ, जो भी हो। लेकिन मैं जब भी मौका मिलता है बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ। अगर मुझे काम मिल जाता है तो मैं उसी में लगा रहता हूँ। आप जानते हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ जो कुछ करना चाहता है। बस आगे बढ़ते रहना। कुछ ऐसा देखना जिसे करना जरूरी है। अगर मुझे काम मिले तो मैं उसे अच्छी तरह पूरा करता हूँ। जहां मुझे जाना है वहां जाऊं और फिर से काम पर लौट आऊं। ये हर दिन चलने वाली चीज है, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना पसंद है। कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित कर आगे बढ़ाए। हाँ, यही वजह है कि मैं रेस्टोरेंट्स में काम करता हूँ। ये बस कुछ ऐसा है जो मुझे करना पसंद है। आप जानते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करना। अगर आप काम करते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में हैं, तो वे अच्छे लोग होते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट या कार्यस्थल में अच्छे लोग मिलते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं। मुझे भी यही पसंद है। अधिकतर ईमानदार भी होते हैं। हाँ, मेरा मतलब है मैं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं एक ईसाई हूँ और मैं आपके पास जाता हूँ। कहा तुम क्या हो? एक ईसाई। ईसाई, ठीक है। मैं 3 अलग-अलग चर्च जाता हूँ और हमेशा एक ही जगह जाने के बजाय ये लोगों से मिलना है। ठीक है, लोगों से मिलना, आप जानते हैं, सच में प्यार करने वाले लोग। मैं ज्यादा प्यार करने वाले लोगों के बीच रहना चाहता हूं। तो चलिए अलग-अलग चर्च चलते हैं। एक ईसाई के रूप में एक चर्च में छोटा सा समूह है। वे दूसरे चर्च भी जा सकते हैं। लोग पूछेंगे, आप और कौन से चर्च जाते हैं? आप बता सकते हैं कि मैं बस अलग-अलग चर्चों में जाता हूं। अगर ज्यादा ईसाई हो तो और भी अच्छा है, आप जानते हैं, क्योंकि उन सब का दिल अच्छा होता है। आप जानते हैं आप कितने समय से ईसाई हैं? मैं करीब 7 साल का था, तभी से ऐसा है। जानते हो, जब मैं छोटा था तो मैं ईसाई स्कूल में पढ़ा था। कौन सा? क्या तुम लॉन्ग व्यू या केल्सो के बारे में जानते हो? क्रिश्चियन। वहां केल्सो में एक क्रिश्चियन साइंस सेंटर था। वो एक वो केल्सो में एक बड़ा सफेद चर्च था, केल्सो की पहाड़ी के ऊपर। उस समय वो एक बड़ा सफेद चर्च था। पुलिस रॉजर्स से उसके बैकग्राउंड पर बार बार सवाल करती है और उसे सहज करने को सोडा ऑफर करती है। हम आपकी मदद करके खुश हैं, एलेक्स। आपकी मदद करने की कोशिश करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको उठाने की कोशिश करूंगा। और चाहिए?
मुझे और चाहिए। लो, हो गया। इस बार तुमने उसे झुका दिया। धन्यवाद, तुम अच्छे पुराने पेप्सी बर्ड ले। माफ करना, तुम्हें इससे निपटना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं भाई। अब जब मैं 42 साल का था। अब जब डकार निकल गई है, कृपया बताएं कि वे वहां क्यों हैं। तो एलेक्स, तुम कैलिफोर्निया में नए हो। तुम यहाँ किस वजह से आए? मैं तो बस यहाँ घूमने आया हूँ, जानते हो। लोग सफर करते हैं, लोग घूमने आते हैं। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ, तो मैं बस घूमने आया हूँ। क्या यहाँ कुछ खास देखने के लिए आए हो? नहीं। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया था। मैं यहाँ कभी आया ही नहीं था। मैंने सुना है कि ये जगह रहने के लिए अच्छी है। मैं कुछ बीच देखने जा रहा था। हाँ, लेकिन मैं कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के पास नहीं हूं। लेकिन माफ कीजिए। नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए घूमने आया था और फिर मैं वापस वॉशिंगटन जाने वाला था, जहां से मैं हूं। तो वहां मेरे अपने लोग हैं। यहां मेरा कोई नहीं है, लेकिन वॉशिंगटन में मेरे लोग हैं। तो तुम्हें समुद्र तक पसंद है या? अगर मिले तो वॉशिंगटन का लॉन्ग बीच मुझे बहुत पसंद है। मुझे समुद्र तट पसंद है। क्या समुद्र तट पर कुछ ऐसा है जो अलग सा लगता है, जो आपको सच में अच्छा महसूस कराता है, या वहाँ शांति है? लहरों को देखना और ऊपर नीचे टहलना समुद्र तट पर। अगर आपके मन में कोई विचार हैं, तो बस शांति से सोचें, पक्षियों की आवाज सुनें, रेत को थोड़ा महसूस करें, लोगों और उनके परिवारों को देखें, उन्हें पानी में खेलते हुए देखें। कुछ लोग, कुछ लड़के सर्फिंग करते हैं, आप जानते हैं। क्या आपके बच्चे हैं? हाँ, शायद मैं बोर्ड से गिर जाऊंगा। शायद उसी समय पर होगा। नहीं नहीं, मेरी उसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या? आपकी किस चीज में ट्रेनिंग है? हाँ, बस जिंदगी जीने में। हाँ, क्या आपकी कोई और खास शौक है, या ऐसी चीजें जो आपने बड़े होते हुए की? नहीं, मेरे पास कोई हुनर नहीं जिससे काम कर सकूं। मैं बस एक कामकाजी आदमी हूं। हाँ, बस यही मुझे करना पसंद है। आप जानते हैं, अगर मुझे कोई काम पसंद नहीं आता, तो मैं ऐसा दूसरा काम ढूंढता हूं जो मुझे उतना ही पसंद आए और जिसमें पैसे भी ज्यादा मिले। लेकिन शौक पढ़ना। मुझे पढ़ना पसंद है। बाइबल के अलावा आप क्या पढ़ते हैं? मुझे बाइबल पसंद है, हाँ, लेकिन जैसे ड्रामा किताबें या क्लाइव कुसलर की किताबें। कुछ कहानी सुनाने वाली किताबें भी हैं, आप जानते हैं। पुलिस फिर उसके पीड़ित का जिक्र करती है। आप डॉन पीटर्स को कैसे जानते हैं? डॉन पीटर्स? हाँ। डॉन पीटर्स? हाँ। मैं किसी डॉन पीटर्स को नहीं जानता। अरे, एंड्रू पीटर्स के बारे में क्या? एंड्रू पीटर्स? एंड्रू? नहीं, मैं दोनों को नहीं जानता। ठीक है, आप लॉन्ग व्यू में ट्रूमी लेन पर किसी को नहीं जानते। कौन? ट्रूमी लेन पे मुझे शायद वो समझ में नहीं आया। मैं लॉन्ग व्यू केल्सो जानता हूं, लेकिन वहां बहुत सारी जगहें हैं। लॉन्ग व्यू, केल्सो, बहुत सारी जगहें हैं। नहीं, मुझे आपको एक काल्पनिक सवाल पूछने दीजिए। एलेक्स, अगर मैं कहूं कि मुझे पता है तुम उस घर में गए थे क्योंकि तुम वीडियो फुटेज में हो, शायद तुम्हें मेरे सवाल में उलझन हो या इन लोगों को किसी और नाम से जानते हो। क्या तुमने वहां पहले कोई काम किया है? उन लोगों को किसी और नाम से बुलाते हो? उन लोगों को किसी और नाम से बुलाते हो? क्या आपने हाल ही में किसी के लिए कोई काम किया है? मैंने लोगों के लिए काम किया है। मैंने बहुत से लोगों के लिए काम किया है। क्या आपके पास कोई खास क्लाइंट है, या ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने पिछले कुछ महीनों में काम किया हो? नहीं, क्या आपको याद है? मुझे नहीं पता मेरा क्लाइंट है या नहीं। क्या आपको पिछले 1-2 महीनों में छत पर सिंगल बिछाने या डेक के किसी काम के लिए किसी क्लाइंट का नाम याद है? क्या कहा आपने? जैसे शायद किसी डेक पर छत की शिंगल्स बिछाना या कुछ ऐसा काम, या डेक का रूफिंग वर्क। डेक पर शिंगल्स? ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है।
क्या आप काम के बारे में बता सकते हैं? काम बस डेक पर शिंगल्स लगाना है और बस इतना ही है। आप जानते हैं, जब मैं छोटा था तब मैंने छतों पर शिंगल्स लगाना सीखा था, लेकिन यही सब था। आप जानते हैं। क्या आप जानते हैं वे लोग कौन थे? जरूरी नहीं। नहीं, आपको वो नौकरी कैसे मिली? किसी ने मुझे नियुक्त किया, लेकिन नहीं बताया कहाँ काम करते हैं। दूसरे लोगों के जरिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन, क्या आप और स्पष्ट बता सकते हैं कि कौन कौन किसने आपको वहां भेजा? मैं बस इधर उधर छोटे मोटे काम पूछता रहता हूँ और सेफवे के नोटिस बोर्ड जैसी चीजें देखता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ और मैं चर्चों में जाता हूँ, वहां छोटे मोटे कामों के लिए पूछता हूँ। तो किसी खास व्यक्ति ने आपको उन लोगों से या उस काम से नहीं जोड़ा? कुछ, खैर, किसी न किसी को तो उन्हें जानना ही होगा या कुछ ऐसा, आप जानते हैं। लेकिन मैं वहीं जाता हूं जहां मुझे जाने के लिए कहा जाता है। मुझे इसे ध्यान में रखना होगा, अगर जरूरत पड़ी तो। मैं लॉन्ग व्यू केल्सो में किसी को नहीं जानता, बस बाहर जाकर काम मांगता हूं और चर्चों में जाता हूं। आप जानते हैं, मैं उन लोगों को जानने लगता हूं, लेकिन लोग लोगों को जानते हैं। आप लोगों को जानते हैं। लोग मुझसे ज्यादा लोगों को जानते हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूं। मैं रेस्तरां में काम ढूंढता हूं, बस यही करता हूं। तुम कैसे घूमते फिरते हो? मैं आना जाना कैसे करता हूं? ज्यादातर या तो मैं दौड़ता हूं, चलता हूं या साइकिल चलाता हूं। तुम कैलिफोर्निया कैसे पहुंचे? मैं यात्रा करके आया। किस में? मैं बस में यात्रा करता हूं। ठीक है। हमें पता है कि आपकी आपकी काली कार कैलिफोर्निया में थी, सही है? आपको ये पता है? क्या लॉस एंजलिस काउंटी शेरिफ ऑफिस ने 2 दिन पहले आपसे बात की थी, है ना? मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं, ये सीधी बात है। तो ठीक है, तो क्या तुम्हें काले कार के बारे में पता है? हाँ, मैंने काली कार चलाई थी। बिल्कुल, वो मेरी नहीं है। वो किस तरह की कार है? किस तरह की कार? वो एक वो एक BMW थी। हाँ, वो तुम्हारे पास कब से है? वो मेरी नहीं थी। तुम उसे कब से चला रहे हो? मैंने शायद उसे करीब 2 दिन तक चलाया था। हत्यारे ने बड़ी गलती की। पूछताछ में एक झूठ बोलते पकड़ा गया। पुलिस रॉजर्स को बताती है कि उन्हें पता है कि उसने डॉन पीटर्स की हत्या की है और माहौल गंभीर हो जाता है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हाँ, है। ठीक है, किस बात पर भ्रम है? मेरे कत्ल के लिए मेरे ही खिलाफ वारंट। एक कत्ल के लिए? खैर, उस घर में कई लोग थे जो घायल हुए थे, ठीक है। और वहां जो हुआ उसके गवाह भी हैं। ठीक है, उसमें तुम्हारा नाम भी था। क्या? कुछ लोग घायल हो गए थे, ठीक है। एक की मौत हो गई है। इस जांच में तुम्हारा नाम आया है, इसके गवाह भी हैं। उस घर के ठीक सामने एक कैमरा है। ठीक है, अजीब बात है कि ठीक उसी वक्त 1911 कॉल भी आई जब तुम वहां से जा रहे थे। हमें तुम्हारी कार में खून से सने कपड़े क्यों मिलेंगे? मेरी कार में खून से सने कपड़े? सही है। एक बात है, खैर, वो कार मैं चला रहा था, लेकिन वो मेरी कार नहीं है। वो मेरी कार नहीं है। मैं कार के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी कार में कपड़ों पर खून मिलने के बारे में, इस पूरी जांच के संदर्भ में, और आपको एक संदिग्ध के रूप में नामित किए जाने के बारे में। मुझे पता है, यही मुझे बताया गया है। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हें क्या पता है, एलेक्स? मैं बस सच जानना चाहता हूं भाई, बस इतना ही। मैं सच जानना चाहता हूं, और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तब हम बात कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बुरे इंसान हो। मुझे लगता है कि तुम मेहनती हो, तुम ईमानदार हो। मुझे लगता है तुम मुश्किल में हो और इसमें नहीं रहना चाहते, लेकिन तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो, और बहुत सारे सबूत हैं। खैर, लोग अपनी कारों में कपड़े रखते हैं। कभी कभी वे ऐसी जगह काम करते हैं जहां चोट लग जाती है या कुछ हो जाता है। मुझे पता है आप अभी परेशान हैं,
क्योंकि मैं देख सकता हूं कि आप कैसे बैठे हैं। मैं ठीक हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी बात बताइए, क्योंकि सच में मुझे नहीं लगता कि आप बुरे इंसान हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी बात के पीछे कोई कहानी है और मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ये कहने दो। मैं इसका इंतजार कर रहा था। ठीक है। ठीक है, कोई तो है। ठीक है। हत्या के आरोप में मेरी गिरफ्तारी का वारंट है। तुम्हारे पास है? ठीक है, हाँ, ठीक है। अब आप कह रही हैं कि वहां कैमरे लगे हैं और वहां एक, आपने कहा था कि वहां कोई कैमरा या कुछ है। मुझे ड्राइववे से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है? नहीं। मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूँ कि क्यों? ठीक है, अब क्या क्यों? ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या हुआ? मैंने नहीं, मुझे बात पूरी करने दो कृपया। तुम मुझे वही दोहराने वाले हो जो मैंने तुम्हें बताया है, और मुझे पहले से पता है कि मैंने तुम्हें क्या बताया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों। ठीक है, किसी और कारण या चीज के लिए। हत्या का हथियार कहां और क्या था? जरूरी नहीं कि वो हत्या का हथियार हो। हाँ, जरूरी है, ताकि आप हमें बता सकें कि हत्या का हथियार होना चाहिए। मुझे पहले ही बताया गया है। मेरे पापा काफी समय से पुलिस अफसर और जांचकर्ता हैं। मुझे पता है कि उन्होंने पढ़ाई की है और दूसरों ने भी ये बताया है। वो आपके पापा हैं। और मैं अपने पापा की बात सुनता हूं। किसी पर हत्या का आरोप लगाने के लिए हत्या का हथियार होना जरूरी है, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, हत्या का हथियार कहां है? मैंने आपसे नहीं पूछा। हत्या का हथियार क्या है? एलेक्स, मैंने तुमसे हत्या का हथियार नहीं मांगा था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हत्या का हथियार कहां है? वो कहां है? हत्या का हथियार क्या है? वो कहां है? अगर आप नहीं बता सकते तो मैं जा रहा हूं। ठीक है, तुम जानते हो ये क्या है। शायद तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये क्या है। मैंने कुछ नहीं किया। एलेक्स, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हत्या का हथियार क्या है। किसी पर आरोप लगाने के लिए हत्या का हथियार होना जरूरी है बस। नहीं। हाँ, नहीं। कोई हत्या का हथियार होना चाहिए। ये सच नहीं है। अगर हत्या का हथियार नहीं है तो किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हत्या के हथियार पर किसी का डीएनए होता है, जैसा कि हमने बात की थी, या फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, या उस पर खून भी हो सकता है। उस पर मौजूद डीएनए को किसी और चीज से मिलाने के लिए आप मुझसे सीधे क्यों नहीं बात करते? मैं कर रहा हूं। आपके पास हत्या का कोई हथियार नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपके पास कोई हत्या का हथियार नहीं है, अगर आपके पास कोई हत्या का हथियार नहीं है, आपकी कार में एक चाकू है, पता नहीं वो मेरा है या नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो एक मछली पकड़ने वाला चाकू है। कोई बात नहीं। वो मछली पकड़ने के डिब्बे से निकला था। आगे बढ़ो और उसे चेक करो। कृपया उस चाकू को चेक करो। कोई बात नहीं, कृपया उस चाकू को चेक करो। लो, शुरू करें। कृपया नहीं 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 नहीं, कृपया उस चाकू को चेक करो। उस पर किसी भी डीएनए के निशान के लिए जांच करें जो किसी संदिग्ध या घर में मौजूद किसी व्यक्ति का हो सकता है। कृपया चाकू को चेक करें। जब आप उस चाकू को चेक करेंगे मैं वहां रहूंगा। करिए। नहीं नहीं नहीं, कृपया उस चाकू को चेक करें। मुझे पता है वो चाकू कैसा है। वो काले म्यान में मछली काटने वाला चाकू है। हाँ, कृपया इसे जांचें। ठीक है। क्या आप बाकी का समझा सकते हैं? बाकी किस चीज का समझाऊं? तुम उस दिन वहां थे, तुम उस समय वहां थे, एक कॉल आती है। तुम्हारे पास हत्या का हथियार नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या है। तुम्हें उस कार में चाकू मिला था। हाँ, मुझे तुमसे ये पूछने दो, अगर तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारी कार में जो चीजें हैं उन पर जो खून है वो किसी का खून निकला तो? देखो। देखो, कार में किसी भी कपड़े पर कोई खून नहीं है, ठीक है। हमारे फॉरेंसिक वैज्ञानिक इसे देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यही बात मैं आपसे करने की कोशिश कर रहा हूँ एलेक्स। मैं पूरी तस्वीर समझना चाहता हूँ, आपकी तरफ की बात जानना चाहता हूँ और वो पृष्ठभूमि समझना चाहता हूँ जिससे ये सब हुआ। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैंने आपसे कभी पूछा हो। कोई हथियार? हत्या करने के लिए कोई हथियार होना जरूरी है। वो एक बैट हो सकता है, वो एक चाकू हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जिससे किसी की जान को खतरा हो या किसी की हत्या हो सके। वो एक आइस भी हो सकता है। हाँ,
कई हत्याएं हाथों से की जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ जिस मामले की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। आपके पास कोई हत्या का हथियार नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। एलेक्स, तुम्हें नहीं पता वो क्या है? मेरी बात सुनो। कृपया मेरी बात सुनो। ठीक है, सॉरी सॉरी। एक सांस लो भाई, मैं तुम्हारे हाथ ऊपर करवा रहा हूँ। हत्या होने के लिए तुम्हें हत्या का हथियार चाहिए नहीं होता। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूँ, ये एक पेन है, ठीक है? सुनो, अगर मैंने पेन हॉल में फेंका तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उससे नोट्स नहीं लिखे, बेशब्द कागज पर लिखे गए। फर्क बस इतना कि अब वो पेन मेरे पास नहीं। क्या ये समझ में आता है? मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझ में आए। तुम उस पेन से किसी को मार सकते हो। तुम कर सकते हो, लेकिन मैं पेन को हथियार की तरह नहीं, बल्कि उससे कुछ लिखने और उसके कहीं और चले जाने की बात कर रहा। मुझे फेंका जा रहा है। सही है, इसका मतलब ये नहीं कि कागज पर लिखे शब्द कभी लिखे ही नहीं गए। सही है ना? तो एक हत्या हो सकती है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसे फेंका जा सकता है किसी हाईवे के किनारे, झील में, कूड़ेदान में या किसी भी जगह पर। इसका मतलब ये नहीं कि हत्या नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हत्या साबित नहीं की जा सकती। बात यह है कि आजकल सबूत होते हैं जो उतना ही कीमती है। ठीक है आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? भाई, ठीक है। इन 2 घंटों में जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा आपके बारे में जो नजरिया है वो ये है कि आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमने इस बारे में बात की कि आपकी परवरिश कैसे हुई, हमने चर्च में पले बढ़ने की बात की, लेकिन अपने पापा के नक्शे कदम पर चलना, है ना? हाँ, वो एक पुलिस अफसर थे। हाँ, सही, उनकी भी जांच हुई थी। हाँ, मैं जब छोटा था तो उनकी पुलिस कार में बैठा था, हाँ। या जो भी वो था। उससे पहले क्या हुआ था यार? बस इतना ही। किससे पहले क्या हुआ था? उस दिन तुमने जो किया उससे पहले क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया। क्या? मेरा मतलब है, मुझे दिखाओ। ठीक है, मुझे कुछ दिखाओ। मुझे कुछ दिखाओ। नहीं, मैं खुद को वहां देखना चाहता हूं, वही करते हुए जो आप लोग कह रहे हैं कि मैंने किया। मैं यही देखना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं कि हमेशा कैमरे होते हैं और कोई देख रहा होता है, ये और वो। ठीक है, मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं जो दिखाए कि मैं वही कर रहा हूं जिसके लिए आप लोग मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। आप घर के बाहर कैमरे की बात कर रहे हैं, किस बारे में चर्चा है? मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं जिससे लगे मैं कुछ कर रहा हूं। यही मैं देखना चाहता हूं। रॉजर की कहानी बदल जाएगी, मैं अभी दिखाऊंगा। पूछताछ में जासूस उससे उसकी गिरफ्तारी के समय के कपड़ों के बारे में पूछते हैं। ब्लैक जैक के लिए मैं क्या पहन रहा था? हाँ, कपड़े पहनने में कुछ गलत नहीं है, मेरा मतलब है। लेकिन अगर कोई वीडियो नहीं है, वाकई ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। अगर वहां हत्या का हथियार नहीं है तो मैं गया। हाँ, वहां कोई हथियार नहीं है। कार में चाकू के अलावा कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, लेकिन उस पर मेरी उंगलियों के निशान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर मेरा खून है। नहीं, उस पर कोई खून नहीं है। क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? वो चाकू आपने किस लिए इस्तेमाल किया था? मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे साफ किया, क्योंकि वह गंदा और जंग लगा था। वह अच्छा चाकू था। वो चाकू आपको कहाँ से मिला? जहां मैं रहता था, मैं एक ट्रेलर में रहता था। ठीक है। लेकिन नहीं, मैंने इसे साफ किया और ये ज्यादा कुछ नहीं था। ये बस एक मछली पकड़ने वाला चाकू थी, जानते हो? और मैं मछली पकड़ने के चारे को काटता हूं या मछली की गर्दन काटता हूं, जानते हो? उन्हें मारने के लिए, या जो भी हो, या उन्हें पेट के नीचे से चीर देता हूं। ये सिर्फ मछली पकड़ने का चाकू है। लेकिन हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ भी किसी के साथ नहीं करूंगा। आप जानते हैं, मैं लोगों से प्यार करता हूं, बस। यहां तक कि आप लोगों से भी।
मुझे गलत मत समझिए, मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझिए। एलेक्स, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर आपकी कार में सामान है, मान लीजिए उन पर डॉम का खून लगा है। हमने पहले ही साबित किया है कि डॉम को 5 अगस्त को चोट लगी और उसकी मौत हुई। अगर उसका डीएनए, उसका खून आपके कपड़ों पर मिला तो आप क्या कहेंगे? वो मेरे कपड़ों पर था। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया। आप ये नहीं बता पाएंगे कि वो वहां क्यों होगा। नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लगभग 3 घंटे की पूछताछ के बाद एलेक्स कहता है कि उसका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। वो पुलिस को चुनौती देता है कि हत्या करते हुए उसका वीडियो दिखाएं। उसे लगता है कि उनके पास हत्या का हथियार नहीं है, वे उस पर हत्या का आरोप नहीं लगा सकते। एलेक्स, मैं तुम्हें तुम्हारी चेतावनी पढ़ रहा हूं क्योंकि पिछली बार हमारी बात हुए काफी समय हो गया है। अगले महीने जासूस वॉशिंगटन से कैलिफोर्निया आए ताकि रॉजर्स को हत्या के आरोपों में वापस ले जाएं। हमारे पास इसका बॉडी कैम वीडियो भी है। वे एक ऐसी जगह रुकते हैं जो शायद स्टारबक्स है और रॉजर्स के पास उस घटना से जुड़ी एक खबर है। वो कहता है कि उसने डॉन पीटर्स की हत्या होते देखा लेकिन हत्या नहीं की। वो कहता है कि डॉन पीटर्स को चाकू मारने और मारने वाला उसका साला था और फिर उसने खुद पर भी चाकू चला लिया। मैंने देखा, उसके दाएं हाथ में था। मुझे हैरानी हुई। वो एक स्कैल्पल था। ऐसी जिससे सर्जरी में शरीर चीरते हैं, वही स्कैल्पल है। मुझे नहीं पता हैंडल कितना लंबा था, लेकिन मैंने ब्लेड देखा था। वो छोटा था, लगभग 1 इंच का ब्लेड था। कितना छोटा होता है वो डॉक्टरों के लिए ऐसा करने के लिए। और मैंने सोचा, उसने कहा माफ कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मुझे नहीं पता था वो क्या करने वाला था। समझ रहे हो? तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो कभी-कभी जिंदगी के बारे में क्या सोचता है, जैसे जिंदगी बेकार है, ये वो। और इसलिए उसने डॉन उसके पापा के पास था। और जो उसने किया, उसने मुझे हैरान कर दिया। वो उसके पीछे गया और उसने उसका गला काट दिया और वो पलट गई। और हे भगवान, मेरा गला! वो हर तरफ खून बहने लगी। और फिर उसने क्या किया? वो पलट गया जबकि वो अभी भी खून बहा रही थी। वो जमीन पर गिर गई क्योंकि उसने बहुत सारा खून खो दिया था इतनी जल्दी। उसने खुद अपना गला काट लिया। मैं सोच रहा था, यार ये क्या कर रहे हो? और उसने कहा, उसने वो चीज मेरी तरफ तान दी। उसने कहा, मेरे घर से बाहर निकलो। उसकी दीवार पर एक छोटा इमरजेंसी बॉक्स है। उसने उस बॉक्स पर बटन दबाया और उसमें से थोड़ी बीपिंग जैसी आवाज आई, जैसा भी वो करते हैं। डू, वो इमरजेंसी की आवाज थी। और उस बॉक्स से आवाज आई, आपकी इमरजेंसी क्या है? ड्वेन ने कहा, कोई हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तब तक मुझे उल्टी आने लगी थी। डॉन पहले ही मर चुके थे। और उन्होंने कहा, जाओ। मैंने कहा, हाँ, मैं जा रहा हूं। मैं जल्दी में चला गया। रॉजर्स ने कहा कि वो कैलिफोर्निया भागा और पुलिस को नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि उस पर हत्या का आरोप लगेगा। हालांकि उसका दावा था कि उसने ऐसा नहीं किया। ये भी झूठ था। दिसंबर 2025 में अलेक्जेंडर ली रॉजर्स ने डॉन पीटर्स की हत्या और उसके बहनोई को लगभग मार डालने का दोष कबूल किया। रॉजर्स को लगभग 42 साल की सजा हुई। अपनी सजा के समय वो 51 साल का था। इसलिए अगर वो कभी जेल से रिहा होता है तो उसकी उम्र 90 के पार हो जाएगी। ये था लॉ एंड क्राइम केस का विवरण। YouTube, Spotify पर सब्सक्राइब करें और अब पीकॉक पर भी देखें। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।